बपने अगवे की पीछे चले, दूसरे अगुओं के पीछे ना जाए। थोड़ा सुर में से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। बोलो यीशु मसीह की। कौन चरवाहा? परमेश्वर हमारा क्या है? चरवाहा। चरवाहा मतलब अगुवाई करने वाला, सिखाने और समझाने। अगर आपकी आवाज अच्छी रहेगी तो संदेश आप तक बड़ा अच्छा पहुंचेगा। बंद ना रहे। यहोवा मेरा क्या है? तो बोलो यहोवा क्या है? चरवाहे को पता रहता है। चरवाहे को क्या होता है? बोलो चरवाहे को कि उसको अपनी भेड़ बकरियों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। कोई मेरे साथ सहमत है? जिन लोगों को भेड़ बकरी पालने की अनुभव नहीं है, मेरे साथ रहें। जिन लोगों को भेड़ बकरियां पालने का क्या नहीं है? अनुभव नहीं है। मजा नहीं आ रहा। क्या नहीं है? अनुभव। अनुभव का दूसरा नाम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है। क्या होता है, कई बार आपने गड़हरिया देखे होंगे, गड़हरिया आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे। आपकी बुलंद आवाज रहे, भेड़े उसके पीछे पीछे, भेड़े उसके पीछे पीछे। ये इतनी जल्दी होता नहीं है। गड़हरिया को तन, मन और धन तीनों उस भेड़ के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ता है, तब वो भेड़ जो है डिसिप्लिन में चलना सीख जाती है। और बाइबल में भी देखते हैं, संसार में भी देखते हैं कि अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो और भी गिर जाती, क्योंकि वो आगे पीछे सोचती नहीं। लेकिन बकरियों में एक खूबी होती है, वो इधर भी मुंह मारती है। आवाज बड़ी कमजोर है। हम बकरियों में से, भेड़ों में से, तो आवाज आंदो है। बकरी तो मैं करती, भेड़ भी चिल्ला थोड़ी सी। भेड़ पीछे पीछे चलती है और बकरी वो दाएं बाएं कहीं भी मुंह मार देती है। बकरी की आदत है, इसलिए बकरी के पीछे एक बंदा रहता है, भेड़ के पीछे कोई रहता। भेड़ तो अपने आप पीछे पीछे चलती है। आवाज तो भेड़ तो अपने आप पीछे पीछे चलती है। बकरी की खूबी क्या है? बकरी कभी किसी के पीछे नहीं चलती। बकरी के पीछे आदमी डंडा लेकर चलता है। और बकरी की खूबी है, जब तक वो दूसरे के खेत में मुंह ना मार ले उसे पेट सा नहीं भरता है ना। कभी देखना कुछ लोगों को आदत होती ना, जब तक इधर उधर का कुछ थोड़ा खा ना ले तब तक पेट नहीं भरता। तो भेड़ बकरी की कहानी है। फिर से गीत गा कर कहें, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमारे बारे में जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। परमेश्वर जानता है कि हमें कौन सी चीज कब देनी नहीं मिलनी चाहिए। परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतें, हमें तो रोज कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर सही समय पर सही चीज अपने समय पर देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो कौन चरवा है? यहोवा। यहोवा मेरा क्या है? यहोवा मेरा क्या है? आइए एक वचन को पढ़े, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय 12वां वचन। कोई ऊंची आवाज में पढ़िएगा। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। इधर देखिए क्या है। जब लाइट चली जाती तो क्या हो जाता है? आवाज नहीं आ रही। लाइट चली जाती तो क्या हो जाती है? तो दिखने वाला भी कुछ भी दिखाई। गर्मी के मौसम में लाइट चली जाती तो क्या होता है? अंधेरा नहीं, माहौल खराब हो जाता है। गर्मी के हमारे हालत खराब हो जाती है, भगदड़ सी मच जाती है, चेहरे के रंग बदल जाता है, मेकअप उतर उतर के दूर चला जाता है अगर लाइट चली जाए। जी पढ़िएगा भाई। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, तब लोगों से यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। संसार का आईना मैं हूँ। यीशु ने कहा संसार की ज्योति, संसार का आईना मैं हूँ, और जो कोई मुझ में देखेगा, जो कोई मुझ में होलेगा, वो फिर अंधकार में न चलेगा। अंधकार का मतलब अंधेरा नहीं, अंधकार का मतलब वो है जो आप गलत काम करते हैं। अंधकार का मतलब वो है जो आप पाप करते हैं, जिस चीज को बुरा कहते हैं, जिसे पाप कहते हैं, जो यीशु के पीछे होलेगा दोबारा ऐसा काम
यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे हो लेगा तो फिर ऐसे काम नहीं करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हम किसके पीछे हो लिए? आवाज आई, हम किसके पीछे हो लिए? हम किसके पीछे हो लिए? आइए वचन को पढ़िए, यूहन्ना की किताब 21वां अध्याय 15 से 17, जोर से उसके बाद में पढ़िएगा। भोजन करने के बाद हाँ, यीशु ने खाना खाने के बाद शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता क्या है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने मेरे 12 और चेले हैं, उनसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? उसने उससे कहा, पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, तू तू जानता है। कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने बोला हाँ जी। उसने उससे कहा, तब यीशु ने पतरस से कहा, मेरे मेमने को चरा। किसको चरा? मेमने किसे कहते हैं? भेड़ों के बच्चे। भेड़ों के बच्चे। पहले कौन चरवाहा है? पहला चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यहोवा चरवा, कहिए ना, यहोवा। और यहोवा ने चरवाही का काम पहले किया। जब एलिया था तब यहोवा बातें करता था, जब शमूएल था तब यहोवा काम करता था, जब मूसा था तब यहोवा काम करता था, जब यहोशू था तब यहोवा काम करता था, जब नूह था यहोवा काम करता था, जब अब्राहम था। लेकिन जब यीशु आया तब यीशु ने काम करना शुरू किया। और जब यीशु जाने लगे तो वही जिम्मेदारी किसको दे गए? पतरस को, चेलों को, मेरे मेमनों को, यानी कि मेरे लोगों की चढ़ा, उसकी क्या कर? चरा, उन्हें सिखा, उन्हें समझा जी। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, उसने फिर दूसरी बार भी उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता क्या है? तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ जी। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। किसकी कर? पूजा बोलो, किसकी कर? भेड़ों की। छोटे बच्चों की और बड़ों की। पहले क्या है? मेमना। पहला क्या है? पूजा बोले ना, पहले क्या है? मेमना। उसके बाद क्या है? भेड़। जी हाँ, तीसरी। उसने तीसरी बार उससे कहा, और फिर तीसरी बार भी यीशु ने कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? जी। इस पर पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, जी। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनिए, पहले क्या था? मेमना मतलब बच्चा। मेमना मतलब बोले, मेमना मतलब फिर क्या था? भेड़। फिर उसके बाद क्या था? झुंड। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहले बच्चे को देख रेख कर। बच्चा मतलब नए लोगों को बच्चे की तरह सिखा, उनकी देख रेख कर। और फिर क्या है? आप जोर से बोले, फिर क्या है? जो बड़ा हो जाए उसके बड़े की तरह क्या कर? सिखा, देखभाल कर। फिर क्या है? झुंड की रखवाली कर। यानी कि पहले लीडर छोटा छोटा अगुआ कर, फिर बड़ा अगुआ बन जाएगा, और जब तू बड़ा अगुआ बन जाएगा तो किसी कलीसिया का पासवान बन। मेरे बच्चों की, मेरी भेड़ की और मेरी भेड़ों की क्या कर? बोलो यीशु मसीह की क्या कर? आवाज आ रही? क्या कर? क्या कर? रखवाली कर। कई बार झुंड के अंदर भेड़ के भेष में बकरियां घुस गई हैं। कई बार मेमने के बच्चे, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं और भेड़ के बच्चे को भी क्या करते हैं? लेकिन दोनों की हरकतें अलग अलग हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी मानते नहीं हैं। आप भेड़ हैं या बकरी? आप मेमने तो हैं। कौन से मेमने? भेड़ के मेमने या बकरी के? भेड़ के। ध्यान तो सुनेगा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। एक वचन और पढ़े जल्दी से, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 1 से लेकर 18 तक। यूहन्ना 10
1 से 18। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश जो नहीं करता, कोई भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ परंतु आता है, किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। वो क्या है? अरे आवाज निकाला। चोर और दूसरी तरफ का मतलब है छत से चढ़ के आना, जीना लगा के चढ़ के आना, खिड़की से खिड़की से अंदर आ जाना। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। यहाँ जीना खिड़की उस समय मकान बिल्डिंग ऐसी होती नहीं थी, पत्थरों चढ़ जाते थे लोग। वो कह रहा है अगर कोई और ही दिशा से आता है, अगर कोई और दिशा से जोर से बोले, अगर कोई फिर से पढ़िए, कोई और ऊंचा आवाज में पढ़े एक बार कोई। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, हाँ। वह चोर और डाकू वो है। चोर और अगर आवाज नहीं आई तो मैं वहां तक वचन नहीं पहुंच पाएगा। वो चोर और डाकू है। संसारिक रीति से बहन तुमने कहा कि वो खिड़की से, दरवाजे से, छत से चलाता है, ये संसारिक बात है। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कई बार लोग दबे पांव, जो तो बोले कौन सा दबे पाँव। किसके द्वार? भाई आगे बढ़े फिर समझ में आएगा, थोड़ा द्वार पढ़े। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता परंतु है जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का वो चरवाहा भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। बस मुझे ये बोलो यीशु मसीह की। अगर आप मेरे साथ हैं तो ऊंची आवाज में बोलो और मेरे साथ देखे ध्यान से। जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, नहीं, मैंने कुछ गलत तरीके से बोला, जितने भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, फिर से बोलिए, जितने भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, आवाज नीचे है, ऊंचा करो, जितने भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो सब परमेश्वर के दास हैं। जो भी प्रभु की सेवा कर रहा है, चाहे वो इतनी बड़ी सेवा हो और चाहे वो इतनी सी हो, चाहे 5 करोड़ लोग आते हो या सिर्फ एक ही आता हो, वो सब कौन है? परमेश्वर के सेवक। उसकी नजर में ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, अगर आवाज नहीं है तो संदेश पहुंचना बड़ा मुश्किल है, ना कोई बड़ा ना कोई कोई छोटा। आपके पास 50 लाख लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपके पास सिर्फ एक इंसान है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कहीं के 1000 और कहीं का एक दिन एक बराबर है। जो आज एक है वो 1 लाख भी हो जाएगा। आपकी आवाज कमजोर है। जो एक है वो 1 लाख भी, हो जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है हे छोटे झुंड मत डर। बड़े झुंड की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? छोटे झुंड की। अब यहाँ पर सवाल आया कि जो दूसरे रास्ते से आ जाते हैं, चोर डाकू, शाबाश बेटे, जो दूसरे रास्ते से आते हैं, चोर डाकू जितने भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो सब परमेश्वर के सेवक है। आवाज आ रही, वो सब परमेश्वर के सेवक हैं। और परमेश्वर ने हर एक सेवक को अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है और उस वरदान के अनुसार परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। गलत नहीं है, गलत, नहीं है, क्योंकि वो किसकी सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर ऊंचा बोले, किसकी सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर की। गलत है सेवा करना? नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ एक वचन लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें, मेरी आवाज नहीं, मेरी, अरे जोर से बोलो, मेरी भेड़ों की आवाज तो बड़ी बोलती बंद है। मैं चिल्ला, मेरी दूसरे की आवाज नहीं सुनती। किसकी सुनती है? अपने चरवाहे की। ध्यान से सुनिएगा। आप विश्वास में आए कई वर्ष हो गए होंगे, कई वर्ष आपको हो गए होंगे, और मुझे भी सेवा में कई वर्ष हो गए। पैदाइशी तो मैं मसीह में हूँ, लेकिन सेवा में आए मुझे भी कई वर्ष हो गए। अगर हमारी माँ बैठी यहाँ पर, अगर मैं उनसे ये कहूँ आपको कुछ नहीं आता, क्या जानते हो आप? उससे ज़्यादा दुनिया देखी आपने? कुछ नहीं देखा। कभी आप बम्बई गई हो, चेन्नई गई हो, अमेरिका गई हो, इंग्लैंड गई हो, नेपाल गई हो, बिहार गई हो, बंगाल गई हो, उड़ीसा गई हो, तो क्या देखा तुमने? कुछ नहीं देखा। जितना मैंने देखा, जितना तजुर्बा, अब बोलो यार, जितना तजुर्बा मेरा है। अरे भैया मैं कोई गाइड थोड़ी हूँ। अगर मैंने दुनिया घूमी है, सिर्फ दुनिया घूमी है, तजुर्बा उनको ज़्यादा है। दुनिया घूमने से तजुर्बा नहीं आता,
तजुर्बा उम्र के साथ आना शुरू हो जाता है। जो लोग संसार में घिसते हैं ना, बोले ना, जो लोग संसार में जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो घर गृहस्थी को चलाते हैं, उनके पास ज्यादा तजुर्बा है। तो मुझे दुनिया घूमने से तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा उनको है जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे चलाया, जिन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया है, उनको दुनिया घूमने से तजुर्बा नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है? आप दुनिया जाते जरूर होंगे, रास्ते में बहुत सारी जगह आती होंगी, तो सबके नाम याद है आपको। तजुर्बा आता है किससे? जिंदगी को जीने से। तो यीशु ने कहा मेरी भेड़ें, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं इस दुनिया में, उनको किसी का गाना पसंद है, किसी का बजाना पसंद है, किसी की भविष्यवाणी पसंद है, किसी की चंगाई पसंद है। मालूम है वो किसके पीछे जा रहे हैं? झूठ। वो एक मनुष्य के पीछे जा रहा है, उसके टैलेंट के पीछे जा रहे हैं, वो यीशु के पीछे नहीं जा रहे। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में मेरी भेड़ें मेरे शब्द को, अगर आप हर किसी के शब्द को पहचानने लगोगे तो आप अपने चरवाहे के शब्द को पढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा बढ़िए, फिर से बढ़िए। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, इससे ऊपर बढ़िए, इससे ऊपर, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। थोड़ा और ऊपर आइए। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा वो भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका सब और भेड़ें उसका सब सुन, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता और है। वो अपनी भेड़ों को वो अपनी भेड़ों को तो लिखा है चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम लेता है और भेड़ उसके शब्द को सुनकर उसके पीछे, जिया पड़िएगा, परंतु वह पराये के पीछे नहीं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाती परंतु उससे भागेंगी, और ऐसे चरवाहों से दूर भागेंगी क्योंकि वह परायों का शब्द नहीं पहचानती। क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। बोलो यीशु मसीह की। आपने कहा खिड़की दरवाजे की बात नहीं हो रही है। बहुत सारी कलीसियाओं को अगर आप सर्च करें, बड़े बड़े प्रीचरों की कलीसियाओं को, बड़े बड़े लोगों की कलीसियाओं को, ऐसे ही, मैंने सेंटेंस भी सुनिएगा, चाहे सेवक छोटा हो चाहे वो परमेश्वर की नज़र में एक समान है। चाहे किसी की कलीसिया में 5 करोड़ लोग आते हो, चाहे किसी की में 1 आते हो, वो एक समान है। परमेश्वर की नज़र में सब क्या है? एक समान है। वो बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर कोई पीछे दो अलग ही रास्ते से आता है, चोर और डाकू कहीं और से ही चढ़ाते हैं। चढ़ाने का मतलब यह है अगुवे के बिना, अगुवे के बहुत सारे लोग अगुवे के बिना दूसरे अगुवे को बुलाते हैं और उनसे संदेश सुनते। संदेश सुनना गलत बात नहीं है, प्रार्थना कराना भी गलत बात नहीं है, लेकिन वचन के अनुसार क्या कर रहे हैं आप? भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को, मेरी भेड़े मेरे शब्द को, उसने कहा तू मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ को चरा, मेरे झुंड की क्या कर? रखवाली कर। रखवाली का मतलब यह है कि भैया जो इस गौशाला में बैठे हैं, कहीं कोई बाहर से आकर कोई चीज उनको उठाकर लेना जाए, कहीं उनके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए एक चरवाहे को क्या जिम्मेदारी दी गई है? उनकी आवाज कर, क्या कर? एक माँ बाप अपने बच्चे की क्या करते हैं? जब पति शाम को लेट आता है जॉब से, या पत्नी शाम को थोड़ा लेट आती है, हर किसी के घर का सिस्टम है, जब उनकी वाइफ जॉब करती है या पति जॉब करता है, तो वो घड़ी को उस समय देखते हैं जब उन्हें ये कंफर्मेशन हो जाती है कि अभी वो या बगल में पहुंच गया होगा। सहमत है कोई मेरे साथ? और उससे जब 2-4 मिनट इधर से उधर होती है तभी घंटी बजाते हैं, हेलो कहाँ हो? अब हमें तो आदत है पूछने की कहाँ हो, उधर उसके दिमाग की भी घंटी फिर रही है, अभी तक फोन ही नहीं आया, ये पूछने के लिए कि कोई मेरे साथ है? क्योंकि उसकी और मेरी क्या है? जिम्मेदारी है। उसकी और मेरी क्या है? कोई सहमत है? जिनके पति काम करते हैं उनकी पत्नियां फोन करती है, पूरा दिन नहीं करती, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या काम, क्या, कुछ नहीं पूछती दिन भर, कुछ नहीं पूछती। वो उस टाइम पूछती है 8:15 बज गए, बंदा कहाँ है? हेलो कहाँ हो? अरे यार ट्रैफिक में तो हो, पर कहाँ हो? अच्छा वहाँ तो दिमाग ठंडा, फिर थोड़ी लेट हुई,
कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं झूठ बोलने में, होते घर में ही हैं। अभी मैं चाइना में हूँ, ओह, तो बीवी को पता है कि तुम चाइना में थाईलैंड में घूम रही हो, झूठ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये है एक दूसरे के साथ में रिश्ता मजबूत होने का नाता। कई बार लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस से निकल गए 3 बजे, ऑफिस से निकल गए 3 बजे, आज ओवर टाइम है, आज एक्स्ट्रा वो है, क्या बोलते, एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा कुछ है, एक्स्ट्रा, हाँ वो एक्स्ट्रा क्लास कहीं और चल रही है, पर एक्स्ट्रा क्लास है। आदमी को क्या बना रहे हैं, कब तक, अरे कब तक, हाँ जी, तो कब तक चला लोगे, महीने, 6 महीने, साल? आप उसे एक्स्ट्रा उल्लू बना सकते हो, जरूर बनाओ, लेकिन एक बात हमें सबको पता है, हमें अपनी पत्नियों के बारे में पता है, हमें अपने पति के बारे में पता है, हमें अपने बच्चों के बारे में क्या है पता है। जब हमारा बच्चा थोड़ा सा मेकअप करने लगता है, हमें समझ में आता है कहीं कुछ गड़बड़ है भाई। हमारी बीवी थोड़ा सा मेकअप अलग तरीके से करे, समझ गया बेटा कहीं जा रही है। अरे आदमी जरा सा कुछ ढंग का कपड़ा पहन ले, आदमी सबसे पहले बच्चे और बीवी, तो हाँ, अरे नहीं यार यही नहीं, और ऐसे कपड़े, मतलब तुम यही चाहते हो मैं ऐसे घूमते रहे कंधे बंदे? नहीं, अगर तुमने दाढ़ी भी बनाई तो बीवी का पहला सवाल, कहीं जाने का प्लान है क्या? नहीं, बनाए नहीं, मेरे साथ सहमत है कि नहीं? इसका मतलब परिवार के सदस्य अपने लोगों की चिंता करते हैं। गलत है, गलत है। मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूं, मैं अपने पति को धोखा दे रही हूं, मैं अपने बच्चों को धोखा दे रहा हूं, बच्चे मुझे धोखा दे रहे हैं। कब तक? बाइबल कहती है जिस चीज को ढका जाएगा वो एक दिन सबके सामने खुल जाएगा, और जिस दिन ये खुलेगा उस दिन मैदान साफ होगा। चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो परिवार हो, जब लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं ज्यादा दिन नहीं चलते। पत्नी सोचती है कि पति को नहीं पता, पति सोचता है कि पत्नी को नहीं पता, बच्चे सोचते हैं माँ बाप को नहीं पता, माँ बाप सोचते हैं बच्चे को नहीं पता। एक लिमिट है, एक क्या है, बोले ना, एक जब तक पता, लेकिन कुछ समय के बाद 100% है वो पता। और जब चल जाता है, जब घर वालों की हालत खराब हो जाते हैं, ऐसे ही मैंने कलीसिया में बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है, ऐसे ही भेड़ों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, वो कहीं के नहीं रहे। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, वो कहीं के नहीं रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि किसी का उनको गाना पसंद था, किसी का नाचना पसंद था, किसी का बजाना पसंद था, किसी का मुंह पसंद था, किसी का नाचना पसंद हो रहा था। उन्हें परमेश्वर पसंद, जो अगवा उन्हें दिया गया था उनको वो पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा अगवा पसंद आ रहा था, चाइना का गोरा वाला। अरे वहाँ तो सारे गोरे होते हैं भाई, तो तुम्हें चाइना ही जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आए? आप यही हैं। मेरी भेड़े मेरे शब्द को किसी और रास्ते से चढ़ जाता है। आदमी पीछे से फोन करता है, पीछे से बुलाता है, अगवे के थ्रू नहीं, पीछे से, आप मेरे घर आना। बहुत ज़बरदस्त, हम लोग बहुत ज़बरदस्त प्रचार करते हैं, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं। मेरा बेटा है ना, कि आप बजाते, आप आना जरूर, एक बार ज़रूर आना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मैंने पाला है, मुझे पता है। इसको बजाना भी नहीं आता था, इसे बोलना भी नहीं आता था, इसे चलना भी नहीं आता था। किसने सिखाया? मैंने। आज तुमको इसको गाना बजाना पसंद आ रहा है और इसे क्या कह रहे हो आप, एक बार मेरे यहाँ आना, हम लोग बहुत बढ़िया। जब ये मेरा होकर मेरा नहीं हुआ, थोड़ा आवाज लेना, जब ये मेरा होकर मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। पर हाँ, तुमने एक काम शुरू कर दिया, तुम दूसरों की खेती को तोड़ोगे। जो सुनना, सीधा वचन यह है कि जो दूसरों की खेती को सींचते हैं उनकी भी सींची, जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी भी की जाएगी, और जो दूसरों का मैदान साफ करते हैं। आप किसकी आवाज सुनते हैं? पढ़िएगा पढ़िएगा, बाकी रह गया ये। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया, परंतु वे न समझे। फिर भी वो ना समझे कि ये क्या बात है, ये क्या बात है जो वह हमसे कहता है, कि वो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच और सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार
इधर देखिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल सत्य घटनाओं पे आधारित। यहाँ पर सिर्फ ये बेटा है जो जानता है, बाकी लोग आए नहीं। कम से कम 300 लोग आते थे कलीसिया में, कम से कम, और प्रोग्राम करते थे तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़। 3 दिन का प्रोग्राम करते थे, हज़ारों के लोग आते थे, कई टनों के हिसाब से खाना बनता था, लड्डुआ बनते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते 3 दिन रात और दिन हम वहीं रहते थे। हमने कुछ लोगों को चर्च में बुलाना शुरू किया, मेरे साथ बोले, किसको बुलाना चलो? अगुओं को बुलाना शुरू किया। जब अगुओं को बुलाना शुरू किया तो कलीसिया के कुछ लोगों को वो अगवे क्या आ गए, वो अगवे क्या आ गए, उनका नाचना क्या था, उनको उनका गाना क्या था, उनको उनका प्रार्थना करने का तरीका क्या था, उनको ऊंचा बोले, उनका क्या था, उनका प्रचार करने का तरीका क्या था, सब गायब। 35 लोगों की क्वारी थी, गायब, सब चर्च। क्यों? क्योंकि अब वो क्या बन रहे हैं, गुरु किसी और के साथ में। अब आज हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे जितने भी हैं बेचारे कहीं के नहीं रहे, ना वो उधर के रहे ना उधर के। अच्छे खासे एक गुच्छे में लगे हुए थे तो हरे भरे रखते थे, और कच्चे से टूट गए, बिखर गए। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, जो अलग से चढ़ाता है, अलग से चढ़ाने का मतलब यह है कि उन लोगों ने चुपके चुपके उन्हें फ़ोन किए, उन लोगों ने चुपके चुपके लोगों के घर में प्रार्थनाएं शुरू की। गलत नहीं है, जब हमने बुलाया तो अगर हमारे थ्रू करते तो कुछ और बात होती। वो भी विश्वासघाती थे जिन्हें मैंने बुलाया, और वो भी चले गए जिनके साथ मैंने अपना जीवन। क्यों? क्योंकि उनको अपने चरवाहे की आवाज़ सुनाई तो देती थी, सीखा नहीं। क्या नहीं करा? बोले ना, कहीं और से ही चढ़ाते हैं। ब्रदर आप आना प्लीज़, मेरी वाइफ है ना, ऐसी प्रार्थना करती है, सिर्फ आप खड़े होना, ऐसी प्रार्थना करेगी, सीधे आप घर पहुंच जाएंगे, बाइक ही रह जाएगी आपकी, आप बेड पे पड़े होंगे, गारंटी। आप आओ पर आओ। मुझे बोला है सिस्टर आप भी आना। मेरा बेटा ऐसा बजाता है कि आपके दोनों पर्दे खाली हो जाएंगे, जबरदस्त बजाता है। आइए एक बार, किसके लिए आ रहे हैं? उसने कहा तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और उन्हें क्या बनाओ? दुनिया पड़ी है सुसमाचार सुनाने के लिए, बोली ना, दुनिया पड़ी है। जो गुच्छे में लटके पड़े हैं उन्हीं को तोड़ तोड़ के खाओगे तो गुच्छा क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी भेड़े मेरे शब्द को, हेलो, मेरी भेड़े मेरे शब्द को, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई उधर जा रहा है, कभी कोई इधर जा रहा है। आप गलत दिशा में चल रहे हैं, आप यीशु के पीछे नहीं, लोगों के पीछे चल रहे हैं। और बाइबल कहती है किसी भी मनुष्य में किसी का भी उद्धार करने की शक्ति नहीं। आप किसके पीछे हैं? यीशु के या लोगों के? पढ़िएगा आगे जरा, थोड़ा बाकी है। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है जी, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यीशु ने कहा द्वार, भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं। हेलो, ऐसे मेरी बात फिर से सुनिए, चाहे किसी के पास 10 लाख हो या फिर बोलिए, चाहे किसी के पास 10 लाख और चाहे एक बराबर है। वो चुना हुआ किसका है? परमेश्वर का। किसका काम कर रहा है? गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बस उसका तरीका गलत है। उसका तरीका क्या है? मैं अपने बच्चे को मैंने कैसे पाला पोसा ये मैं जानता हूँ। वो नमक की ढेली मैंने अपने लिए चाटने के लिए रखी है। किसके लिए रखी है? ताकि मेरी भेड़ बकरियों का अगर पेट फूल जाए तो वो उसे, कोई आएगा तो उसे पता ही नहीं है कैसे नमक किस लिए रखा है। मेरी बात समझ रहे हैं? भेड़ किसी और के पीछे नहीं जाती, किसके पीछे जाती है? अपने चरवाहे के। जी हाँ, पढ़िए बेटा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी
केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन कि वो जीवन पाए और बहुत आयत का पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए हाँ। अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण इधर देखिए, अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण का मतलब यह है हर समय उसके साथ में खड़ा रहता है। एक आपको हंसी की बात बताता हूँ। एक दिन मैं किसी मीटिंग में था और वहाँ पर कम से कम 150-200 सेवक थे, परमेश्वर के दास थे। तो एक भाई उनके गेट से बाहर निकल रहा था और मैं अंदर, जोर जोर से बोलिए ना, आप भी बोलिए सब लोग। वो बच्चा बाहर निकल रहा था और मैं अंदर जा रहा था। तो कुछ पास्टर लोग हैं, हम लोग दोस्त थे सारे, एक फ्रेंड है, हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो एक मेरे फ्रेंड पास्टर ने कहा आपका चेला, मेरे एक फ्रेंड ने कहा, मैं इधर से आ रहा था, वो बच्चा उधर से आ रहा था, उसने बोला आपका चेला, मजाक में। मैंने भी मजाक में कहा, मैंने मेरे होते हुए किसकी हिम्मत जो ये कह दे कि ये मेरा चेला है। पीछे बोला नहीं नहीं आप ही का चेला है। मैं जरा चेले को बुलाया, किसका चेला है? आपका। मैंने कहा ये तो बोल रहे गुरु चेला ये है। अब सब हंसने लगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा चरवाहा, अच्छा अपनी भेड़ों के लिए, चोर वो है जो पीछे से, मतलब धुम दबा के नहीं बेटा, उसे आपने बुलाया है, वो आया नहीं है, उसे आपने बुलाया, क्योंकि उसका गाना आपको, उसका बजाना आपको, उसका नाचना आपको, वो पसंद में किस पसंद में निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, बढ़िया, थोड़ा बाकी है 18 तक। मजदूर जो न चरवाहा है, मजदूर जो न चरवाहा है, न भेड़ों का रखवाला है, भेड़िए को आते देख, मुसीबतों को आते देख भेड़ को छोड़कर भाग जाता है। भेड़ को छोड़कर भाग जाता है। जी हाँ, पढ़िए थोड़ा सा। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है जी, इसलिए वह भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। बस बेटे एक वचन और पढ़े जल्दी से। यहेजकेल की किताब उसका 3रा अध्याय, यहेजकेल की किताब उसका 3रा अध्याय 17 से 21। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरुआ मतलब पहरेदारी करने वाला। चौकीदारी करने वाला है। इजराइल के लोगों के लिए मैंने तुझे क्या बनाया है? जो तो बोले क्या बनाया है? चौकीदार, उनकी देखरेख करने वाला। जी, तू मेरे मुंह की बात सुनकर, तू मेरे मुंह की बातों को सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। उन्हें मेरी ओर से चिताना। कोई और पढ़े। जब मैं दुष्ट से कहूँ, जब मैं तुझसे कहूँ तो निश्चय मरेगा, तू निश्चय मरेगा। और यदि तू उसको ना चिताए, अगर तू उसको ना समझाए ना दुष्ट से ऐसी और बात दुष्ट से कहे, ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो, जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। हाँ। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। ऐसा क्यों? बुरा उसने किया, दंड हम क्यों भरेंगे? फिर किसने? जो चौकीदार था, उन लोगों का जो चौकीदार था, उसका फर्ज था उनको क्या करना है? बताना कि तुम गलत कर रहे हो। थोड़ा जोर से बोलिए, तुम क्या कर रहे हो? उस चौकीदार का काम था लोगों को बताना, लेकिन उसने क्या किया? नहीं बताया। बाइबल लिखा है अगर तूने नहीं बताया तो सुन, वो तो पाप करते करते मर जाएगा, पर उसका दंड तुझे भुगतना पड़ेगा। गुनाह क्या है? ना बताना, सही सचेत ना करना। जी आगे बढ़ें। पर यदि तू दुष्ट को चिताए, यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, और वो अपने बुरे कामों से ना फिरे, तो वह
तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, हाँ। परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। जी। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं और वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई बेटा बेटी, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अगुवे हैं, अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, आपको अपने लोगों को चेतावनी देना क्या काम है? माने या माने या उसने कहा अगर तू बता देगा, ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू उसके पाप का भागी नहीं। और अगर तू नहीं बताता तो वो पाप करता रहेगा और उसका दंड तुझे भुगतना। बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने कहा जगत की ज्योति, ऊंचा बोलिए, जगत की ज्योति जो मेरे पीछे होलेगा। मेरी भेड़े मेरी भेड़े मेरी भेड़े मेरी भेड़े। आपको एक गवाही देता हूँ, मत्ती 24 निकालिए, एक गवाही देता हूँ। जब मैंने सेवा शुरू की, थोड़ा जोर से बोलिए, जब मैंने तो मुझे भी तजुर्बा नहीं था, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ रहता था वो महागुरु लोग थे। जब बोलते उठ जा था, जब बैठ जा चलता रहता। तो कभी इनके घर प्रार्थना में चले गए, कभी उनके घर प्रार्थना में चले गए। तो ऐसे करते करते हम एक ऐसी फैमिली के घर चले गए जो पीढ़ियों से मसीह लोग हैं, पीढ़ियों से मसीह लोग हैं। उनकी खूबी, कभी कोई अगुवा उनके यहाँ आ रहा है तो कभी उनसे बात करना शुरू करो तो उनका शुरू, आप उन पास्टर को जानते हैं? हाँ। उनको जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। उनको जानते हैं? नहीं जानता। उनको जानते हैं? उनको, मेरे साथ से बोलिए, उनको पास्टर से पूछते हैं। वो फैमिली पास्टर से पूछ रही है कि पास्टर जी आप उन्हें जानते हैं? तो पास्टर का जवाब है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 तो जानते होगा, ठीक है। उनको नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं। वो सबको जानते हैं और हैं क्या वो? विश्वासी। ये किस टाइप की विश्वासी? उनके घर का आज तक कलेश नहीं गया, उनके बच्चों में आज तक एकता नहीं है। और कितने पालजू को जानते हैं? जितने यीशु मसीह ने बनाए थे उतने तो जानते हैं, 2-4 जो हमने बना दिए वो उन्हें भी जानते हैं। पर जानना किसको चाहिए था उन्हें? परमेश्वर। अगर वो परमेश्वर को जानते हैं तो शायद उस घर के हालात जो समझ किसके हालत बदल जाते हैं? उस परिवार के। मसीह में मेरे प्यारे बेटा बेटी बहन भाई परमेश्वर के दासों, खुदा का कलाम कहता है मेरी भीड़े मेरे शब्द को पहचाने। मत्ती की किताब 24वां अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, थोड़ा ऊंचा पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं क्या हूँ? मसीह। जोर बोले, मैं क्या हूँ? मसीह। मैं क्या हूँ? मसीह। बहुत सारे ऐसे उठ जाएंगे जो कहेंगे मैं क्या हूँ? मसीह हूँ। पर मेरे लोगों तुम क्या रहना? आपको विश्वास करना है, जरूर करना है। किस पर करना है? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर करना है। और जब तक आप जिस कलीसिया से जुड़े हैं, जिस अगुवे से जुड़े हैं, बस वहीं तक। और जब आप उसे छोड़ते हैं, जब आप उसे तो जिसके साथ जुड़ते हैं, फिर आपका विश्वास किस पे होना चाहिए? उस पर होना चाहिए। एक साथ 4-5 जगह अगर आप विश्वास करते हैं तो वो तो परमेश्वर का दास है। जिसके साथ जुड़े हैं या जो आपके साथ आ रहा है वो परमेश्वर का सेवक है, वो गलत नहीं है, वो भी परमेश्वर का काम कर रहा है। लेकिन आपका फेथ हटकर, उससे हटकर किस पे जुड़ जाएगा? जो मैंने किस पे जुड़ जाएगा? जी हाँ, पढ़िए आगे थोड़ा सा। और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। क्या कह रहा है? बहुत से मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे, और तुम्हें क्या करेंगे? मैं मैं मसीह हूँ। और एक जगह लिखा है कि हो सकेगा तो यहाँ तक मरे हो को भी वो क्या कर देंगे? जिंदा कर देंगे। पर कहीं तो विश्वास से भटक। आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर। और जब तक भी आप जिस भी कलीसिया से जुड़े हैं,
जब तक भी आप जिस भी कलीसिया से क्या कर रहे हैं, जुड़े हैं। बोलो बोले, जब तक आप जिस भी कलीसिया से जुड़े हैं। आप उसके साथ विश्वास योग्य रहे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं अपने बच्चों को धोखा दे रहा हूँ। ये कुछ समय तक ही चलेगा, ये महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मेरे भावताव देखकर मेरी पत्नी को समझ में, आ जाएगा। मेरे बच्चों को मेरे भावताव देखकर समझ में, आ जाएगा। पत्नी का भावताव देखकर मुझे समझ में कि कहीं कुछ वो मुझसे कुछ नहीं कह पा रही है और मैं उससे कुछ नहीं कह पा रहा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में समझ रहे हैं। विश्वासियों, अगुआ भी आपको देखकर सब कुछ समझता है। हेलो, जब आप किसी भी कलीसिया से जाएं, जब आप किसी कलीसिया से जाएं। आप आओगे सामने, जब आप मुझसे जुड़े थे, हम रिश्तेदार थे, जान पहचान थी हमारी, मामा मौसा फूफा पापा कुछ लगता था मैं, ऐसा ही है कोई है नहीं? अरे हाँ ना तो बोलिए। नहीं, कोई रिश्ता तो नहीं था हमारा। आप आए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए। अब हो सकता है एक समय, अब आपका मन करता है कि थोड़ा सा आगे बोलिए ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा। गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत। चुपचाप 9-2-11 होने से अच्छा है, जब तुम ऐसे 9-2-11 चुपचाप चले जाओगे तो जरूरी है कभी ना कभी हंसी मजाक का मेरी बुराई तो जरूर। भाई चुपचाप चलेगा तो मेरी बुराई तो आप, 4 आदमी पूछेंगे पहले आप वहाँ जा रहे थे, अब वहाँ जा रहे थे, बोलिए ना, पहले आप वहाँ जाते थे अब यहाँ। तो पक्की बात है, किसी से नहीं करो तो अपनी बीवी से तो पक्का कर दे यार वो तो। इसलिए मैंने क्या कर दिया, तो जब आप अपनी बीवी से करोगे तो मैं भी कम थोड़ी, मैं भी अपनी बीवी से करूँगा। और तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी खूबी है कि जब भी अपनी बहन से मिलेगी वो भी बताएगी कि वो पहले आते थे उनकी। गलत है सही? इससे बढ़िया ये है जब आप जाने लगे, अब मैं आगे जाना चाहता हूँ, आप मेरे लिए क्या कर दो, जोर से बोलिए, क्या कर दो। तो जिस तरीके से शुरू में आप आए थे वैसे आपके लिए दुआ करके, आशीष मांगकर आपको छोड़ देंगे। तो कभी आपके घर में बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, कुछ भी हो, तो कम से कम आपको हमें बुलाने में हिचक गलत है सही? और जब हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होगा तो हमें भी बुलाने में हिचक, क्योंकि अब हमारा क्या है, एक रिश्ता है। अब हमारा क्या है, रिश्ता खराब नहीं हुआ। जाना गलत बात नहीं है, जाना गलत बात नहीं है। लेकिन कहकर और ब्लेसिंग के साथ जाने से रिश्ता क्या होता है, मजबूत रहता है। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप कहीं चले जाए कोई परेशानी है, पर अगर आप कह के जाते हो और ब्लेसिंग लेकर जाते हैं तो रिश्ता हमेशा क्या रहेगा। और चुपचाप अगर आप निकल गए तो गैस आपके भी बनेगी, बोल नहीं पा रहे आप, गैस आपके ही बनेगी और वो निकलेगी जरूर। तो कहीं ना कहीं निकालने से अच्छा ये है कि गैस बनने ही। थैंक यू, बैठ जाएंगे बेटा। बोलो यीशु मसीह की। मत्ती की किताब 24वां अध्याय उसकी 11वां वचन। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और बहुतों को भरमा देंगे। अधर्म के बढ़ने से अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई, बेटा बेटी, परमेश्वर के सेवक को याद रखिए, खुदा ने आपको चरवाहा बनाया है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। पतरस से यीशु मसीह ने कहा, मेरे बच्चों को चरा, मेरी भेड़ को चरा, मेरे झुंड को चरा। जरूर चराएं, जरूर सेवा करें, पर कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी सेवा पर असर हो जाए। मैंने खोया है, मैंने एक बहुत बड़ी कलीसिया को खोया है। 35 लोगों की क्वायर थी, सिर्फ 35 लोग तो सिर्फ गाने वाले थे। स्टेज पर खड़े होते थे 35 लोग तो सिर्फ गाने वाले थे, वर्दी वाले। यूनिफॉर्म सिलवाने गए थे हम, करोड़ों बार, 2 बार। एक बार हम वर्दी सिलवाए, दूसरी बार याद आई यार नाम तो लिखवाए नहीं, फिर भागे। एक दिन में 3-4 चक्कर मारे क्योंकि हमारा प्रोग्राम होने वाला था। बड़े से लेके बूढ़े तक, बड़े बड़े और धुरंधर लोग हुआ करते थे। ये मैंने संदेश आज इसलिए आप तक पहुँचाया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने कहा प्रभु मुझे क्या वचन, तो आज मेरे सामने ये वचन आया कि यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी शब्द को, जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, जिस भी अगुवे के आप अधीन हैं, आप उसकी आज्ञाकारी रहें। और जब आप उसे छोड़ें तो उससे कहकर ये छोड़ें कि आप हमें प्रार्थना करो क्योंकि अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गलत नहीं है, आपको आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अगर दुआ और आशीष के साथ बढ़ते हैं, रिश्ता हमेशा आप एक अच्छे अगुवे कहलाएंगे, एक अच्छे विश्वासी कहलाएंगे। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को, और वो पराये के पीछे। बोलो यीशु मसीह की। भाई अपनी यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।